cover the topic of prescription. So this is very important topic from the exam point of view. Every time a question comes on the parts of prescription. Moreover, being pharmacist, you should know what kind of prescription you are dealing with and how to handle a prescription. So first of all, we will discuss the definition of prescription. Very easy to remember the definition. You just have to remember the triple P. That means it is the formal communication from the physician to the pharmacist to dispense a drug to the patient. So if you will remember triple P, physician, patient, pharmacist, patient, then you can very well write the definition of prescription. It's a formal communication. एक रिटर्न में हम communication दे रहे हैं पेशेंट के लिए, और communication जो है वो डॉक्टर किसको दे रहे हैं? फार्मासिस्ट को. क्यों दे रहे हैं? ताकि वो ये ड्रग कंपाउंड करे, डिस्पेंस करे, और फाइनली वो डिस्पेंस ड्रग किसको देगा? पेशेंट. That is called as prescription. So it is a written form of communication, right? Now coming to the parts of prescription. The first part will be the address of the main doctor, physician, the name of the doctor, the phone number, his address, so that you should know कि आप किस डॉक्टर के पास गए थे, ठीक है? क्या नाम था, क्या एड्रेस था, क्या फ़ोन नंबर था. फिर जो डॉक्टर है वो आज की डेट डाल, जिस दिन भी वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, सबसे पहले वो डेट डालेगा. डेट डालने से क्या फ़ायदा होता है? ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको कुछ देखना है, या डॉक्टर को कुछ देखना है, या फार्मासिस्ट को कुछ देखना है, तो उसको डेट देख के पता चल जाएगा कि इस दिन से आपकी ये दवाइयाँ शुरू हुई थी. ये जो दवाइयाँ आपने 1 हफ्ता खा ली या 2 हफ्ता खा ली, कितनी डोसेज खा ली, कितनी स्ट्रेंथ उस टेबलेट की आपने ली. डेट लिखने का ये फायदा, ठीक है? तो सबसे पहले डेट डॉक्टर जो लिखेगा. फिर नेम ऑफ द पेशेंट, इसमें हम पूरा नाम लिखेंगे ताकि किसी और पेशेंट के नाम से कंफ्यूजन ना. उसकी एज लिखेंगे और उसका वेट लिखेंगे. एज और वेट लिखने का क्या फ़ायदा है फार्मासिस्ट को? क्योंकि हमने जो डोजेस कैलकुलेट करनी होती है वो पेशेंट की वेट के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग. जो बच्चों को हम दवाई देंगे वो हम एडल्ट्स को नहीं दे सकते. बच्चों की दवाई कम होगी, बड़ों की ज़्यादा होगी. उसी तरह फीमेल्स और मेल्स का भी डिफरेंस होता है, ठीक है? सो इसलिए आप सारा कुछ पेशेंट का सारी इंफॉर्मेशन लिखोगे. नेम ऑफ द पेशेंट, एज कितनी है, वेट कितना है, सेक्स में फीमेल है या मेल है या बच्चा है, जो भी है, एडल्ट है, ओल्ड पीपल हैं, उनकी भी एज से आपको पता चल जाएगा कि कितनी डोज देनी है, ठीक है? डोज देने का पर्पस से हम ये सारा डाटा लिखेंगे. देन सुपरस्क्रिप्शन, ये सिंबल आपको अच्छे से पता होना चाहिए. जब भी दवाइयाँ लिखनी है उससे पहले डॉक्टर हमेशा ये सिंबल डालते हैं. इसका मतलब होता है यू टेक. RX का मतलब होता है यू टेक, मतलब पेशेंट को ये दवाई लेनी है. यू टेक दिस. कौन सी मेडिसिन? इंस्क्रिप्शन. सुपरस्क्रिप्शन में RX, इंस्क्रिप्शन में क्या पता चलेगा? क्या नाम है दवाई का और कितनी स्ट्रेंथ की देनी है. नेम एंड कंपोजिशन, ठीक है? वो किस में कवर होगी? इंस्क्रिप्शन में. नाम क्या है? पैरासीटामोल, और कितनी? 500 मिलीग्राम. इसमें आप ये भी लिखोगे टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन क्या देना है, ठीक है? देन सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन का मतलब है
टेबलेट पैरासीटामोल जो है कितनी लेनी है, 5 गोलियां, 10 गोलियां, 12 गोलियां, 15 गोलियां, सो नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, वो किस में आएंगे, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये डायरेक्शंस किसको है, फार्मासिस्ट को, कि इसको पेशेंट को 10 टेबलेट्स पैरासीटामोल की, ठीक है। उसके बाद है सिग्नेचर या सिग्नेचर, जिसमें कि हम ये बताएंगे कि ये दवाई कैसे लेनी है और कब लेनी है, हाउ, दूध के साथ, पानी के साथ, खाने से पहले, खाने के बाद, ठीक है, या व्हेन, बीआईडी या टीआईडी, पीआईडी, टीआईडी ये सारी लैटिन टर्म्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बीआईडी मीन्स फिस्ट इन डाई, एक दिन में 2 बार, ठीक है, कितने दिनों के लिए, फॉर 5 डेज, सो बीआईडी मतलब दिन में 2 बार, 5 दिन आपने ये दवाई खानी, हाउ एंड व्हेन, खाने से पहले या खाने के बाद, ठीक है। देन रीफिल, रीफिल का मतलब है आज की डेट को आपने डाल दी, फिर आप अगर आप लिखते हो कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद दोबारा दिखा जाओ, तो आप रीफिल डेट डालोगे कि आप आज 7 तारीख को आए थे तो अब आप 15 तारीख को आना, तो वो डेट अगर आपको लगता है कि इसको दोबारा बुलाना है या पेशेंट को इस दवाई से आराम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे रीफिल रिन्यूअल की इंस्ट्रक्शंस डाल देगा कि आप 15 दिन बाद आके दिखा जाना अगर आपको फर्क नहीं, दैट इज रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस, अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। देन अब रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सील ऑफ द फिजिशियन, बहुत जरूरी है कि जो भी डॉक्टर ये दवाई लिख रहा है उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी साइन और उसकी स्टैम्प सबसे नीचे प्रिस्क्रिप्शन में नीचे स्टैम्प प्रॉपरली लगी होनी चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि जो भी फिजिशियन है वो वैलिड है, ऑथोराइज्ड है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, प्रॉपर एमबीबीएस कर रखी है, ठीक है, प्रॉपर डॉक्टर से ही आपने दवाई लिखवानी। देन ये थोड़े सा और एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जैसे पेशेंट का नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आप उसकी एज लिख रहे हो, तो ये एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे पैरासीटामोल 100 mg अगर है, हम दवाई लिख रहे हैं, तो इसमें पैरासीटामोल क्या है, मेडिकेशन या ड्रग, कौन सी ड्रग देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, और 100 mg क्या चीज़ है, स्ट्रेंथ। उसके बाद अमाउंट अगर हमें बतानी है कितनी टेबलेट्स, तो 1 टेबलेट। पीओ मीन्स रूट, पीओ का मतलब है कैसे लेनी है, बाय माउथ लेनी है, किस फॉर्म में लेनी है ना, बाय माउथ लैटिन टर्म्स में हम कहते हैं पीओ, ठीक है। सो इट विल टेल यू द रूट एंड द फ्रीक्वेंसी। क्यूटी का मतलब है लैटिन टर्म्स में एवरीडे, तो पैरासीटामोल 100 mg की टेबलेट, एक टेबलेट आपने बाय माउथ लेनी है, कब कब, एवरी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर है डिस्पेंस, ये इंस्ट्रक्शंस फार्मासिस्ट को जा रही है कि डिस्पेंस 30 टेबलेट्स, 30 में उसको वो भी लिखना चाहिए स्पेलिंग्स में, वो बोले 30 कर दो, वो उसको 13 समझ में आए तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो 30 उसको वर्ड्स में लिखना चाहिए ताकि पेशेंट के पास एग्जैक्ट डोज एंड अमाउंट आए, ठीक है। सो दिस इज हाउ मच मीन्स 30 टेबलेट्स, स्पेलिंग लिखने हैं उसके, रिफिल्स में मैंने आपको बता दिया, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, अगर 10-15 दिन बाद आराम नहीं आता, दोबारा दिखाने की जरूरत है, तो कितने दिनों बाद दोबारा दिखाना है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक। लास्ट में सिग्नेचर, साइन एंड स्टैम्प ऑफ द फिजिशियन, कोई भी डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग हियर।